वो कहते हैं खाली जेब के सिक्के और बुरे वक्त के रिश्ते। ससुरा खनखनाता बहुत है लेकिन काम बहुत कम आता है। बाबू एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में बुरा परिस्थिति आना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक बुरा परिस्थिति नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके अपने कौन है और कौन दिखावे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अनुराग फाउंडेशन एकेडमी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताए थे, अगला क्लास हम फिजिक्स का क्लास लेके आएंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो हमारा होने वाला है विज्ञान और मापन, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो दोस्तों बिना किसी समय गवाए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान क्या होता है, यानी कि साइंस क्या होता है। तो देखिए विज्ञान जो है यानी कि साइंस, ये जो शब्द बना है ये लैटिन शब्द साइंटिया नामक वर्ड से बना है। साइंटिया नामक एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जानना, यानी किसी चीज़ को जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। इसे एक डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये बता सकते हैं कि प्रकृति और उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकृतिक और उसके व्यवस्थित अध्ययन, उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। इनके पिता किन्हें माना जाता है, विज्ञान का जो पिता है वो गैलीलियो को माना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो गैलीली। बात समझ में आया। अब पॉइंट ये आता है कि विज्ञान तो चलिए सही है, विज्ञान किसको कहते हैं ये समझ लिए, लेकिन विज्ञान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्या सच में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्या सच में इससे कहीं फ़ायदे हैं। तो देखिए बाबू, विज्ञान को जब आप पढ़ोगे तो आप प्रकृति के बारे में समझ जाओगे, प्रकृति के बारे में समझ पाओगे, बाद में अंधविश्वास से बच पाओगे। यानी कि वर्तमान में क्या है, खास करके आप जब भी गांव देहात में रहोगे तो वहाँ पे अंधविश्वास काफ़ी फैला रहता है। तो जब आप साइंस पढ़े रहोगे तो इस अंधविश्वास चीज़ों से दूर रहोगे। इसके बाद जो आपके दैनिक जीवन की जो समस्या है, दैनिक जीवन के समस्या है, उनका समाधान आप अच्छे से निकाल सकते हो। इसके बाद बात किया जाए, जो नए आविष्कार होते हैं उन्हें समझ पाओगे, नई तकनीकें आती हैं उन सभी चीज़ों को समझ पाओगे, वैज्ञानिक सोच जो है वो आपके अंदर विकसित होगा। समझ में आया कि नहीं। तो विज्ञान को इसलिए पढ़ा जाता है जिससे आपको अच्छी तरह से प्रकृति के बारे में समझ में आ जाए। जैसे आप कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हो तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से रिसर्च कर पाओ, इसके लिए ज़रूरी है। आपको कोई अंधविश्वास में ना दे, इसलिए भी पढ़ना इसको काफ़ी ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए विज्ञान को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे विज्ञान जो है साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिकल साइंस बोलते हैं, दूसरा है हमारा जीव विज्ञान जिसे हम लाइफ साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, इसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। किन पदार्थों के बारे में, निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। और वही जब लाइफ साइंस के बारे में बात किया जाए तो इसमें हम सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए ये जो भौतिक विज्ञान है यानी कि फिजिकल साइंस जो है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा है भौतिकी जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, दूसरा हो गया हमारा रसायन शास्त्र जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। भौतिकी में हम मेनली देखते हैं जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है, जैसे कोई भी, जैसे आप पेड़ को देखते होंगे, पेड़ में जो फल लगे रहते हैं वो टूटकर हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। ये सब चीज़ को समझने के लिए झूला जो देखे होंगे आप, झूला गोल गोल ही क्यों घूमता है, ये सभी चीज़ों के बारे में समझने के लिए हम फिजिक्स में वो सब चीज़ कवर अप करते हैं। गति और के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बल के बारे में, ऊर्जा के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने जो करते हैं वो किस में, फिजिक्स में करते हैं। वही केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इसमें हम पदार्थों के गुण, संरचना, उसको जो केमिकल रिएक्शन होता है उन सभी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी रसायन शास्त्र में। बात किया जाए भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है तो न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विद्या है। रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है तो एंटोनी लेवोइजर को इसका जनक कहा जाता है।
फिर अब बात करें जीव विज्ञान को, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। तो बात किया जाए इसका वनस्पति विज्ञान में, तो वनस्पति विज्ञान में हम मेनली क्या देखते हैं, पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ा जाता है। और प्राणी विज्ञान में क्या होता है कि इसमें हम जीवों के बारे में देखते हैं, यानी कि ये जो जानवरों और हैं इन सभी चीज़ों के बारे में प्राणी विज्ञान में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और प्राणी विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है, अरस्तु को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बता सकते हो विज्ञान किस वर्ड से बना है। यदि आपसे पूछा जाए विज्ञान किस वर्ड से बना गया है, तो आप बोल सकते हैं लेटिन जो वर्ड है साइंटिया नामक वर्ड से बना गया, जिसका अर्थ तो होता है किसी चीज़ को जानना। विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान प्रकृति और उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, गैलीली को कहा जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, प्रकृति को समझने के लिए, अंधविश्वास से बचने के लिए, नई तकनीकों को समझने के लिए, आविष्कारों को समझने के लिए, जो हमारे दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम होते हैं उनका सॉल्यूशन के लिए हम विज्ञान को पढ़ते हैं। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा हो गया भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया हमारा जीव विज्ञान, यानी कि पहला हो गया फिजिकल साइंस, दूसरा हो गया हमारा लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा भौतिकी, दूसरा हो गया था साइंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर ये जो हमारा है ये जो जीव विज्ञान है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया प्राणी विज्ञान। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है और रसायन शास्त्र का एंटोनी लेवोइजर को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जो हमारा प्राणी विज्ञान है वो किसे माना जाता है जनक, तो अरस्तु को माना जाता है। तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, विज्ञान को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है विज्ञान को यहाँ पर समझ लिए, आगे चलते हैं मापन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, यानी कि मापन। देखिए मापन तुलना करने की प्रक्रिया को ही हम मापन करते हैं, यानी तुलना करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन करते हैं। मेजरमेंट के लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए हमें संख्यात्मक मान चाहिए और दूसरा चाहिए मात्रक। अब ये संख्यात्मक मान और मात्रक क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपको बोले 10 kg गेहूँ, 10 लीटर पानी, दूध, कुछ भी बोले, तो ये जो 10 आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया संख्यात्मक मान और ये जो केजी देख रहे हैं ये हमारा हो गया मात्रक। तो इस टाइप से समझ सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक संख्यात्मक मान और दूसरा चाहिए मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए मापन को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हो गया आधारी मात्रक और दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का तात्पर्य है जो दूसरे राशियों पे, मतलब दूसरे मात्रक पर निर्भर ना हो, दूसरे मात्रक पर निर्भर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक। और जो स्वतंत्र ना हो, जो स्वतंत्र ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये जो व्युत्पन्न मात्रक है इसको लिखने के लिए हमें आधारी मात्रक की आवश्यकता होगी। यानी कि इस टाइप से बोल सकते हैं कि जिसे ऐसा मात्रक जिसे आधारी मात्रक की सहायता से लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया कि नहीं। अब आगे है हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस राशि को मापा जा सके, जिस राशि को मापा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियाँ को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया हमारा आधारी राशि और दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, इसका भी सेम प्रोसेस है। जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र होगा वो क्या कहलाएगा,
आधारी राशि कहलाएगा, जो स्वतंत्र ना हो वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। यानी कि जो आधारी राशि की सहायता से लिखा जाए उसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे, और जो किसी और राशि के ऊपर निर्भर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आधारी राशि। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम देखते हैं, जैसे हमारा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब को हम इसमें देखते हैं, समय हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें देखा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में। और फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7 दिया गया है, 7 क्वांटिटीज़ है, 7 राशियाँ हैं, जिसके बारे में चलिए इसको इरेज करके आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो हमारा मूल राशियाँ हैं वो कितना है, टोटल 7 है। कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला जो आता है हमारा लंबाई जो है मूल राशि, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, जिसका हम संकेत में एम से लिख सकते हैं, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है लीटर में। दूसरा होता है द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और इसका जो संकेत होता है वो होता है केजी, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारा मास। अब देखिए समय का एसआई मात्रक सेकेंड, संकेत एस, और डायमेंशन क्या हो गया, इसका टाइम हो गया। अब देखिए विद्युत धारा, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा एम्पियर। संकेत जो होता है उसका ए से हम इसको डिनोट करते हैं, और डायमेंशन जो होता है इसका एम्पियर ही होता है। ताप का देखते हैं, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। इसका जो संकेत मात्रक होता है वो होता है के। डायमेंशन भी इसका क्या होता है, के, यानी कि केल्विन। अब देखते हैं ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसको हम सीधी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है, सीधी होता है। यहाँ पर देखते हैं पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है वो होता है मोल, और इसका जो संकेत है मोल ही होता है, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है, मोल ही होता है। यानी कि ये टोटल हमारा जो है 7 जो मूल राशि है, ये क्या हो गया, 7 मूल राशियाँ हैं, जिसमें कि पदार्थ की मात्रा जो है मोल, इसको छोड़ के, यानी कि ये 6 को हम फिजिक्स में देखते हैं, इसको हम केमिस्ट्री में देखते हैं। मोल के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 है। कितने हैं, 7 है। पहला लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। दूसरा हो गया द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमारा क्या हो गया, किलोग्राम। इसके बाद है समय का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसके बाद है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। ताप का हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। ये टोटल हमारा 7 है। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा है मात्रक पद्धतियाँ। इस चीज़ को देखते हैं, तो इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा जो आगे है मात्रक पद्धतियाँ, सीजीएस पद्धति, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में लिखते हैं, और ये जो द्रव्यमान जो है इसे हम ग्राम में लिखते हैं, और जो समय है हमारा जो समय है उसे हम सेकेंड में लिखते हैं। समय को हम किस में लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं। ना तो कोई दिक्कत। यानी कि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा जाता है, और द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है, और समय को सेकेंड में लिखा जाता है। इसे हम सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, यानी कि फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच पद्धति भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है एफपीएस पद्धति, जिसे हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति।
जिसमें कि हम लंबाई को फुट में लिखते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में लिखते हैं, और जो हमारा समय है उसे हम सेकेंड में लिखते हैं, समय को हम सेकेंड में लिखते हैं। FPS पद्धति जो है इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, फिर आता है हमारा MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या होता है, ये होता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसमें कि हमारा लंबाई जो है वो लंबाई को मीटर में लिखा जाता है, द्रव्यमान को हमारा किलोग्राम में लिखा जाता है, और ये जो हमारा समय है उसे हम सेकेंड में लिखते हैं, समय को हम सेकेंड में लिखते हैं। यानी कि ये जो हमारा 3 पद्धति है, यानी कि सबसे पहले जो पद्धति यूज किया जाता था मापने और के लिए वो था हमारा CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या होता था कि इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसको मापा जाता था। और फिर आया हमारा FPS पद्धति, जिसमें कि फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि लंबाई को फुट में मापा जाता, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था, और समय को सेकेंड में। इसके बाद हमारा आया विकसित होकर MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें कि हमारा जो लंबाई होता था उसे हमें मीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में।